हेलो दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। हमेशा की तरह आज भी एक बेहतरीन क्लास होने वाली है जो परसेंटेज की क्लास हो रही है। आपको पता है कि हमारी मैथ की फाउंडेशन बैच में परसेंटेज की बेहतरीन क्लासेस चल रही है और हमेशा की तरह आज भी बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। तो गाइस, आप हमारे सेशन को पूरी देखें क्योंकि शुरू में कुछ हल्के सम्स होते हैं और अंत में जाकर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सम्स होते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखें। ये दूसरी सेशन दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलती है, इसमें एक एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलती है और एक रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलती है। एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीपीएस इसकी क्वेश्चंस होती है और रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई आदि की क्वेश्चंस होती है। ठीक है दोस्तों, अभी भी जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको बेहतरीन चीजें मिलने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स में पूरी मार्क्स उठाएं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज की पॉपुलेशन बेसिस मैथ्स, जिसमें आप लोग को हमेशा इसमें क्या होता है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या हो गई। तो आप लोग इसमें हमेशा क्या करते हो, आप लोग इसमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला को डालते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला को डालते हो, ये वाला a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। आज के बाद आपको ये फॉर्मूला नहीं डालनी होगी। आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरी परसेंटेज की क्लास खत्म होने पर है, लेकिन मैंने एक भी मैथ्स को आपको फॉर्मूला से नहीं बताया है। मैंने एक मेथड पकड़ा है जिसको मैंने बोला था कि परसेंटेज से आप किस तरह से परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट का यूज करके, रेशियो मेथड का यूज करके किस तरह से परसेंटेज को उड़ा सकते हो। सिर्फ परसेंटेज को ही नहीं दोस्तों, और भी ऐसे अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर है जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि वो 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। बेहतरीन क्वेश्चन है। गांव की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। 10% प्रति वर्ष की दर से, यानी 10% को मैंने क्या बताया था, 10% बराबर मैंने बताया था 1/10। यानी पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, पहले वर्ष में वृद्धि हुई 10 से 11। दूसरे वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में भी वृद्धि हुई 10 से 11। यानी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो गया, यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो गया 101। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो आप देख रहे हो पहले कितनी थी, ये पहले की जनसंख्या, ये जो है पहले की जनसंख्या, ठीक है। और ये क्या है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। यानी 100 बराबर आप बोल सकते हो 100 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 100, तो 121 बराबर कितना, तो 12100। कितनी जल्दी बन गई ना। इसमें आपको कोई फॉर्मूला का टेंशन नहीं, चाहे 2 वर्ष पहले की बात बोले, 2 वर्ष बाद की बात बोले, 3 वर्ष का बोले, 4 वर्ष का बोले, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये जो सक्सेसिव मेथड है, ये जो सक्सेसिव मेथड है, ये सबसे बेहतरीन मेथड है। और सक्सेसिव मेथड को किस मेथड में करना है, रेशियो मेथड में करना है। किसमें करना है, रेशियो मेथड में। आइए दूसरी सवाल बनाते हैं। जिन्हें अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक गांव की जनसंख्या 22,800 है। यदि पहले वर्ष में 5.26%, दूसरे वर्ष में 4.16%। देखिए कितनी बेहतरीन सवाल है। किस तरह से आपको बोला जा रहा है कि पहले वर्ष में आपको 5.26% और दूसरे वर्ष में 4.16%। सबसे पहले इसे जानना है, सबसे पहले आपको इसे जानना है कि इसका परसेंटेज होता है कितना है, 5.26% का होता है कितना है। तो मैंने लिखा 5.26%। मैंने सारा बताया है। अभी भी जिन भाइयों और बहनों को पहले की क्लास नहीं देखे हैं, कृपया आप पहले की क्लास देखें, तभी आपको ये सेशन आपको समझ में आएगा।
5.26% को हमने बताया है वृद्धि हो रही है 1/19, 1/19। पहले वर्ष में क्या हुआ, दोनों वर्ष में वृद्धि हुआ, यानी क्या हो गया 19 से क्या हो गया 20। दूसरे वर्ष में क्या है 4/16, दूसरे वर्ष में क्या है 4/16%। ये भी क्या हो रही है, ये भी वृद्धि हो रही है। 4/16 का क्या होता है 1/24, 24 से क्या हो गई 25, यानी 2 वर्षों के बाद जनसंख्या जो हो गई, इन दोनों को मैं इंटू करूंगा। देखो इसको इन दोनों को इंटू करना होता है, इन दोनों को इंटू करना होता है, और ये क्रॉस डिवीजन भी हो सकता है, क्रॉस डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो 1924 को इंटू किए तो 114, और 2025 को इंटू किए तो क्या हो गया, आप इसे काट भी सकते हो ना, तो आप इसे काट दो, क्योंकि आप इसे काट सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो, इसे आप काट सकते हो, इसे आप काट सकते हो, इसे काट दो, 4 6 जा 4 5 जा, इससे सुविधा हो जाएगी। तो 19 6 जा कितने हो गई 114, 25 जा कितना हो गई 125, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि गांव की जनसंख्या 22,800 थी, यानी पहले थी, 2 वर्ष पहले थी, यानी जो 114 है ना, 114 है, ये किसके बराबर है 22,800 के बराबर है। एक बराबर क्या हो जाएगी, एक बराबर हो जाएगी 200, तो 125 बराबर क्या हो जाएगी, 125 बराबर क्या हो जाएगी 125 दूनी 250, 250, यानी कौन सा आंसर हो गया 25, कौन सा आंसर हो गया 125 दूनी 250, 250, ये वाला आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई क्या, समझ में आई। देखिए पहली वर्ष जनसंख्या क्या हो गई 5.26% की वृद्धि हुई, तो 5.26% क्या होता है 5.26% इक्वल टू 1/19, यानी जनसंख्या 19 थी और एक क्या हो गया बढ़ गया, एक बढ़ गया तो जनसंख्या क्या हो गया 19 से 20। फिर 4.16% क्या था 24, 1/24, तो 24 थी, एक बढ़ गई, एक बढ़ गई तो जनसंख्या क्या हो गया 25। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, उसके बाद 19 6 114 और 25 125, बोला गांव की जनसंख्या इतनी थी, यानी 2 वर्ष पहले इतनी थी, तो 1114 इक्वल टू 2280, 1 टेंस टू 200, 1 to 5 टेंस टू क्या होगा, इसकी जनसंख्या निकालने बोली थी, निकल गया। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छी तरह से सीखिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। आप यहाँ पर हड़बड़ी ना दिखाएं, आप यहाँ पर ये ना दिखाएं कि सर ने तो 2 मिनट 3 मिनट ले लिए, पर आपकी बेसिक तैयार करने के लिए मुझे 5 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि मुझे आपका बेस तैयार करना है। क्योंकि आप बेस तैयार कर लोगे ना, तो आप फिर इसे 10 से 15 सेकेंड में उड़ा सकते हो। फिर देखो यहाँ पर 6.66% पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में 4.76% कम हो जाती है, यानी दोनों वर्षों में क्या हो जाती है कम हो जाती है, यानी 6.66% कितनी होती है 6.66% होती है 1/15, यानी कम हो गई तो 15 से कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। 4.76%, ये भी क्या हो गई, ये भी कमी हो गई, इसकी भी कमी हो गई। 4.76 इक्वल टू क्या होता है 1/21, यानी 21 था और क्या हो गया 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप काट सकते हो ना, यहाँ पर आप काट सकते हो, 5 3 जा 5 4 जा 7 3 जा 7 2 जा, क्रॉस कर सकते हो आप क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस करने के बाद जो कंक्लूजन है, लाइन ऑफ कंक्लूजन जो क्या निकल के आ रही है 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, यानी जनसंख्या बढ़ गई। ये देखो वृद्धि वाली जनसंख्या है, इन दोनों का जो अंतर होगा ना वो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। पर आपसे क्या पूछा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात करें, और देखो यहाँ पर क्या पूछा है एक बेहतरीन, देखो इसी क्वेश्चन में है, यदि दोनों वर्षों की जनसंख्या में अंतर, यानी दोनों वर्षों की जनसंख्या में अंतर, तो 2 वर्षों की जनसंख्या में अंतर क्या मतलब उन दोनों वर्षों के बाद जनसंख्या में अंतर, तो यहाँ पे अंतर कितने की दिख रही है एक की, यानी एक बराबर कितना हो गया 12300, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो 1:= इतना आ गया, तो 8 2 वर्षों के बाद जनसंख्या यूनिट क्या है 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 17 8
और 8 1 9 98400 कितनी बेहतरीन मेथड है ना। कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। यदि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा तो 15 से क्या होगा, जो ये नंबर है इससे नंबर से इसको माइनस करके यहाँ लिखना है। यदि इंक्रीज हो रहा है तो ये नंबर ये ओरिजिनल नंबर से इसमें ऐड करना है या डिक्रीज करना है। तो इस तरह से आप रेशियो मेथड से कोई भी मैथ बना सकते हो। यदि गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में इतने % बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 28.57% घट जाती है। देखिए सारे जितने भी बुरे वाले परसेंटेज है, मैंने पहले क्लास में ही बताया, अच्छे परसेंट बुरे परसेंट सर क्यों बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर क्यों बता रहे हैं, मैं तो परसेंटेज निकालना आता है। लेकिन आपको ये जो बुरी परसेंटेज है, आप एग्जाम में से निकालने में ही आप 15 से 20 सेकंड निकाल दोगे। देखो, और यदि एक बार इसे समझ लेते हो तो आपको 15 सेकंड में पूरी मैथ बन जाती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर 6.66%। अभी मैंने बताया 6.66% होती है 1/15। बढ़ गई ना, यानी क्या हो गया, 15 से क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष में मैंने बताया हुआ है, साइकिल बताया हुआ है 1/7 का। 1/7 का होती है 14 28, 2/7 की होती है 28 57। ये 2/7। पहले वर्ष में जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरे वर्ष में जनसंख्या क्या हो गया, घट गया। यानी 7 से क्या हो गया, 5। लाइन ऑफ कंक्लूजन क्या आ रहा है, कट रहा है क्या, जी सर कट रहा है। क्या कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हो कि 9 ऑफ कंक्लूजन के बाद 7 3 जा 21 और यहाँ पर 16 आ रही है। ठीक है, आपसे पूछा गया है 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 3200 है, यानी 2 साल बाद 16, यानी 16 यूनिट में आपकी जनसंख्या 32,000 है। तो एक यूनिट में कितनी यूनिट हो जाएगी, 2000। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करें। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यह है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यह है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 21। 21 टेंस टू क्या हो जाएगा, 42,000। यानी पहले जनसंख्या क्या थी, ज्यादा थी। दूसरे वर्ष क्या हो गई, दूसरे वर्ष तो बढ़ी लेकिन कम मात्रा में बढ़ी। 38 पहले वर्ष कम में बढ़ी लेकिन दूसरे वर्ष बहुत ज्यादा मात्रा में घट गई, जिसके कारण जनसंख्या पहले ही ज्यादा था, बाद में कम हो गया। अब दोनों का डिफरेंसेस बोलेगा। यदि मान लो पूछ दिया दोनों का डिफरेंसेस, तो दोनों में कितने का डिफरेंसेस है, 2 वर्षों में जनसंख्या अंतर कितना आ गया, तो मैं देख रहा हूं 2 वर्षों में जनसंख्या जो अंतर आ गया वो 5 आ गया। यदि पूछ देता तो एक में आपने 2000 निकाला है तो 5 में कितना हो जाता, 10,000। यानी कुल आप इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक बटन को क्लिक करें। यदि गांव की जनसंख्या 67,600 है, यदि गांव की जनसंख्या 67,600 है, यदि यह 15.38% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। बेहतरीन सवाल है। आपको ये जानना होगा कि 5.38% कितना होता है। आइए 7.69%, 7.69% होता है आपका 1/13, और इसी का डबल है, इसी का डबल है। यहाँ मैं 2 से इंटू कर दूं तो इसको भी 2 से इंटू करना होगा। इसका मतलब हो गया ये 15.38% इक्वल टू हो गया 2/13। ठीक है, 2/13 तो प्रतिवर्ष की दर से बढ़ जाती है। यानी क्या होती है, पहले वर्ष में 13 से क्या हो जाती है, 15 हो जाती है। फिर द्वितीय वर्ष में क्या हो जाएगी, 13 से क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस तरह से 2 वर्षों में लाइन ऑफ कंक्लूजन क्या हो जाता है आपका 169, और यहाँ हो जाती है 225। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि गांव की जनसंख्या इतनी थी, यानी 169, यानी यही वाला ना, यही वाला, यानी 169। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये पहली जनसंख्या है तो इसी जनसंख्या यूनिट के किसके बराबर होगी,
यानी 169 टेंस टू क्या होगा 67600। 13 से कट जाएगी पूरी बार, 13 से कटेंगे तो ये 13 और 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 13 दूनी 26, फिर 13 से काटेंगे तो एक बराबर कितनी आ गई 400। तो आपसे क्या पूछा है 225, यानी 2 वर्ष के बाद, यानी 225 बराबर जनसंख्या कितनी हो जाएगी 225 बराबर जनसंख्या हो जाएगी 900। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 10 100,000 10,000 90,000 आपकी हो जाएगी। फिर इन अंतर पूछता तो इन दोनों को क्या करते माइनस कर लेते, लेकिन आपसे यदि गांव की जनसंख्या इतनी थी और 2 वर्ष बाद इतनी हो गई तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो एक यूनिट निकालेंगे। दोस्तों ये दोनों यूनिट है, ये कोई वैल्यू मत समझ लेना, ये क्या है यूनिट है, रेशियो है। ठीक है, ये कब की रेशियो है, ये कब की यूनिट है 2 वर्ष पहले की, ये पहले की है, और ये वृद्धि और कमी होने के बाद की, वृद्धि और कमी होने के बाद की। ठीक है, आइए कितनी अच्छी सवाल आई फिर से। एक गांव की जनसंख्या 6250 है, पहले वर्ष में 20% घटता है, दूसरे वर्ष में 10% बढ़ता है, तीसरे वर्ष में 30% बढ़ जाता है, 3 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होती है। आप मुझे बताते जाए कि 20% बराबर क्या होता है। 20%, 20% बराबर होता है 1/5, यानी 20% घट गया, यानी पहले वर्ष में 5 से क्या हो गया 4 हो गया, दूसरे वर्ष में 10%, 10% यानी 1/10 बढ़ गया, यानी दूसरे वर्ष में क्या हो गया 10 से 11, तीसरे वर्ष में 30% बढ़ जाता है, तीसरे वर्ष में 30% बढ़ जाता है 3/10, यानी तीसरे वर्ष जो हो गया वो हो गया 10 से 13, तीसरे वर्ष जो हो गया 10 से 13। तो 3 साल बाद गांव की आबादी क्या है, देख रहे हो आप। मैं इसे यदि काटूं, यदि मैं इसे काटूं तो ये 4 से ये कट गया 5 बार में, और ये कट गया 5 बार में, यानी कुल कितना आ गया, कुल कितना आ गया, कुल देख रहे हैं आप 25 25 25 पंचे 125, लाइन हम कंक्लूजन क्या आ गया 125, और 13 11 कितना आ जाएगा, 13 11 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 13 11, 13 कम 13, 13 कम 13 1 14, 143। ठीक है, कितनी आ जाएगी 143। तो गांव की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में इतनी, दूसरे वर्ष में इतनी, तीसरे वर्ष में इतनी, तो 3 साल बाद गांव की आबादी क्या होगी, यानी ये पूछा जा रहा है आपसे। 3 साल बाद यूनिट क्या आ गया 143, 3 साल पहले कितना था 125, यानी 125 इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है कि 626250। आप देख रहे हो इसे मैं यदि 5 से इंटू करूँ तो हो जाएगा, तो 1 टेंस टू हो गया 50, तो 143 टेंस टू कितना हो जाएगा 143 टेंस टू हो जाएगा आपका 717150, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन क्लासेस है, बेहतरीन सेशन है, बेहतरीन मेथड है, तो कृपया करके आप इस सेशन को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये नॉट रिलीवेंट फॉर एसएससी एंड रेलवे, लेकिन मैंने फिर भी लाया इस मैथ को। क्यों, क्योंकि आप यदि एक इस तरह की मैथ बनाते हो ना, इस तरह की मैथ बनाने से क्या होता है आपकी माइंड शार्प हो जाती है, और ये इतना हार्ड भी नहीं है, ये कोई इतना हार्ड भी नहीं है, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। अ सिटी हैड पॉपुलेशन ऑफ 30 कितना है जो भी है, once tens 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs 30 lakhs in the beginning of 1999. Its average growth rate is 4% per year, but due to massive earthquake in 2001 its population is reduced by 8% in that year. However, it again maintained the same growth rate of 4% in the following years. What will be the approximate population of the city at the end of the 2003? यानी बोल रहा है ये कि शहर ए की आबादी 1999 की शुरुआत में 30 लाख थी, इसकी औसत वृद्धि प्रति वर्ष 4% होती है, यानी प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष 4% की वृद्धि हो जाती है। लेकिन 2001 में बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण उस वर्ष इसकी जनसंख्या में 8% की कमी आई। हालांकि उसने अगले वर्ष में फिर 4% की समान विकास दर बनाए रखा। तो 2003 के अंत में
शहर की अनुमानित आबादी क्या होगी? बहुत ही अच्छी सवाल है, बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए 1999 1999 से लेकर 2000 तक, ठीक है, 1999 से लेकर 2000 पहले तो वृद्धि हुई, यानी कितनी हुई? 4% की वृद्धि हुई। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी पहले साल में 25 से आबादी 26 हो गई, ठीक है। फिर 2000 से लेकर फिर 2000 से लेकर 2001 में फिर आबादी बढ़ी, फिर कितनी? 25% की आबादी बढ़ी, तो कितनी हो गई? फिर 25 से 26 हो गया। लेकिन 2001 में एक भूकंप आया, 2001 में भूकंप आया, 2001 से 2002 में 8% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो 2/25, 25 हो गया, यानी 3 जो नंबर हो गया वो क्या हो गया? 25 से हो गया, 25 से हो गया 23, 25 से क्या हो गया? 23 हो गया। फिर उसके बाद 2002 से 2003 में एज यूजुअल जैसे आबादी बढ़ती थी वैसे बढ़ गई, यानी 4 में फिर आबादी हो गई 25 से 26 हो गई। तो 4 सालों में ये जो लाइन ऑफ कंक्लूजन है, 4 सालों में ये जो लाइन ऑफ कंक्लूजन है कितना आ गया? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये आ गया आपका 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, और इधर क्या आ गया? 26 का पावर 4, यानी 26 का पावर 4, ऐसा 25 का पावर 4। तो आपको क्या करना होगा? आइए एक पेज ले लेते हैं। देखिए, तो आपने देखा कि 25, यानी 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू टेंस टू क्या था? पहले क्या थी आबादी? पहले आबादी थी 1 2 3 4 5 6, पहले इतनी आबादी थी। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा आपका, एक बराबर हो जाएगा आपका, इससे आपको इतनी 25 से डिवाइड करनी होगी, ठीक है। बस ये माइंड को शार्प करने के लिए टाइम टेकिंग मैथ है, ये कैट वगैरह में एग्जाम में आता है। इसे जब दोस्तों आप डिवाइड करोगे तो आपकी आएगी 7.68। तो आपको निकालना क्या है? 20, ये 1 रिलेवेंट है, एक टेंस टू 1 टेंस टू आपका ये निकल के आया है। तो आपको पता है कि 26 की पावर 24 से आपको क्या करना होगा? इसको इंटू करना होगा, इंटू 26 इंटू 4। टोटल इंटू करने के बाद आपको जो मैंने आंसर निकाल के रखा है वो है 3104,624.64, यानी अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3104,625 हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगी? 625 हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू इसकी होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ये वाला ही हो गया, 310625, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए, एक जिले में a district has 64,000 inhabitant. If the population increase at the rate 2.5% per annum, 2.5% पर एनम के साथ इनकी आबादी बढ़ रही है। 3 साल के बाद इसकी आबादी कितनी हो जाएगी? बोल रहा है 3 साल के बाद इसकी आबादी कितनी हो जाएगी? तो 2.5%, 2.5% इक्वल टू कितना होता है? सर 2.5% इक्वल टू होता है 1/40, यानी पहले साल में इसकी जनसंख्या 40 से 41 हो गई, बढ़ रही है ना। दूसरे साल में भी जनसंख्या 40 से 41 हो गई, तीसरे साल में भी जनसंख्या 40 से 41 हो गई, ठीक है। 3 सालों में जनसंख्या मैं देख रहा हूँ इतनी हो गई। मैं जब इसे इंटू करूंगा तो 64000 हुआ, और इसे जब इंटू करूंगा तो 68921 हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा, ये इसके एक बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है? 3 वर्षों में अंत में निवासियों की संख्या कितनी है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये तो उतना ही आ गया, यानी 64,000 टेंस टू 64,000, तो 1 टेंस टू 1, इसलिए 68,921 टेंस टू 68,921, ठीक है, 68,921 हो गया।
सॉरी ये नीचे वाली होगी, ठीक है। 16, ऑप्शन नंबर डी, 68921, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए, इन अ टाउन पॉपुलेशन वाज 8000 इन 1 ईयर। बहुत ही अच्छी सवाल है। सब हर एक सवाल में मैंने कुछ ना कुछ ट्विस्ट रखा है, इससे आप सेशन को पूरी देखें। इन अ टाउन पॉपुलेशन वाज 8000 इन 1 ईयर, मेल प्रोपोर्शन। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को आप अच्छा से समझे। इसमें क्या हो रहा है कि कुल जनसंख्या 8000 है, एक वर्ष में पुरुष जनसंख्या में 10%, महिला जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। पुरुष में तो 10%, यानी इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 9%, द नंबर ऑफ मेल्स इन अ टाउन। तो एक शहर में पुरुष की, फिर भी मन नहीं भरा है, एक शहर में पुरुष की जनसंख्या कितनी है। आइए, इस तरह की जब भी मैथ होगी इसे हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा मेल और एक लिखा वुमेन, ठीक है। मैंने लिखा मेन और वुमेन। मेल का पॉपुलेशन कितना है, मेल की पॉपुलेशन जो है वो 10%। यहाँ लिखता हूँ, इधर दिखाई नहीं देगी ना, देखो यहाँ मैंने लिखा मेल और यहाँ मैंने लिखा वुमेन। मेल की पॉपुलेशन कितनी है, 10%। वुमेन की पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हो रही है, 8%। ओवरऑल कितना वृद्धि हो रहा है, ओवरऑल आपको पता है ना दोस्तों, यहाँ होती है। अब क्या करेंगे, ये इससे माइनस होगा तो क्या होगा 1, और ये इससे माइनस होगा तो क्या होगा 1, यानी मेल और वुमेन दोनों का जो रेशियो हुआ 1:1, दोनों का जो रेशियो हुआ 1:1। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 8000, यानी 1:1 मेल और वुमेन का जो रेशियो है 1:1 है। दैट मीन्स क्या हुआ, 2 टेंस टू कितना हो गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 2 टेंस टू हो गया 8000, तो 1 टेंस टू कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो आपसे पूछिए शहर में पुरुष की संख्या, तो पुरुष भी कितनी है, पुरुष भी कितनी 1 रेशियो, और महिला भी कितनी 1 रेशियो। तो यहाँ पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या कितनी हो गई, 4000 हो गई, ठीक है। 4000 हो गई, समझ में आया। इसे हम लोग एलिगेशन मेथड बोलते हैं कि महिला की जनसंख्या में 10%, पुरुष की जनसंख्या में 10% वृद्धि, महिला की जनसंख्या में 8% वृद्धि, ओवरऑल 9% वृद्धि। तो एलिगेशन मेथड क्या होता है कि जो वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज जो होता है वो बीच में होता है, और जो बढ़ा और घटा दोनों तरफ होता है। वेटेड एवरेज के साथ उनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो हमने देखा कि महिला में भी, पुरुष में 1% आ गया, और महिला में भी कितने प्रतिशत आ गया, 1% आ गया। ये वुमेन का होता है और ये मेल का होता है। तो हमने देखा मेल और वुमेन का रेशियो 1:1, दैट मीन्स 2 यूनिट इक्वल टू 8000, तो 1 यूनिट इक्वल टू 4000, ठीक है। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें और इसे आपको जरूर अच्छा लगेगा। गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% वृद्धि और महिला की संख्या में भी 8% वृद्धि, तो गांव की जनसंख्या 10,408 हो जाती है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर मेल का दिया हुआ है और वुमेन का दिया हुआ है। मेल में 8% की वृद्धि हुई, वुमेन में कितनी वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई। यहाँ कंक्लूजन है क्या, ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, तो आइए यहाँ देखिए 9800, 10,000, ये 100, इतनी की वृद्धि हुई। इससे माइनस कर दीजिए, इससे मैंने माइनस कर दिया 980085, और 14 में से 8 गया 6, यानी 658, कितनी वृद्धि हुई 9800 के रिस्पेक्ट में, 9800 के रिस्पेक्ट में। मैंने जब इसे काटा तो यहाँ 14 सत्ते 98 और 14 चौका 56 और 14 सत्ते 98, यानी जो मेरा ओवरऑल परसेंटेज जो इंक्रीजिंग है वो 47/7% है, ठीक है दोस्तों। यानी ओवरऑल मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ मुझे लिखना होगा 47 सच 7, ये 7 यहाँ नहीं होकर क्या हो जाएगी
यहाँ जाकर इंटू होगी, यहाँ जाकर क्या होगी, यहाँ जाके इंटू हो जाएगी। जब भी जो नीचे में रहता है वो यहाँ जाके क्या होता है, इंटू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी 7 जो है वो यहाँ जाके क्या होगी, इंटू हो जाएगी, इंटू 7, और यहाँ जाके ये भी क्या हो जाएगी, इंटू 7। यानी आप देखो, यानी 8 सत्ते 56 और 7 पंचे 35, 35 में 47 जाती है तो क्या बचेगी, 35 में 47 जाती है तो आपको जो बचेगी वो बचेगी 12, और 56 में 47 जाएगी तो बचेगी 9। तो आप देख रहे हो दोनों को आप काट सकते हो, आपने दोनों को काटा, 3 4 जा 3 जा, यानी मेल और वुमेन का जो रेशियो निकल कर आया 4:3 निकल कर आया। ठीक है, 4:3 निकल कर आया, यानी 4:3 दैट मीन्स क्या पूछा है, गांव में पुरुषों की जनसंख्या, पुरुष कितने निकले 4, महिला कितने 3, यानी 4 3 कितने 7। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 7 यूनिट टेंस टू कितने होते हैं 9800, 1 यूनिट कितने होते हैं 1400। आपको क्या निकालना है, गांव में पुरुषों की जनसंख्या, यानी 4 यूनिट कितने होंगे 5600, यानी कितना हो गया 5600। कितनी बेहतरीन मेथड थी, इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं। इसमें हमेशा इसमें वृद्धि ओवरऑल जो वृद्धि होता है उसे बीच में रखी जाती है। यदि नीचे बाएं में कुछ आ जाती है तो वो इससे इंटू होती है, उसके बाद ये इससे माइनस होती है, उसके बाद ये इससे माइनस होकर यहाँ रेशियो निकलती है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने 4 और 3, 7 टेंस टू 9800, 1 टेंस टू 1400, तो 4 टेंस टू, यदि फीमेल का निकालने बोलता, फीमेल का क्या हो जाता 3 टेंस टू, यानी 3 टेंस टू कितना हो जाता, 3 टेंस टू हो जाता आपका 44,200। ठीक है, दोनों का अंतर निकालने बोलता तो दोनों का अंतर क्या है 1400। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, आपको सेशन जरूर ही अच्छा लगा होगा। अब मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जरूर मुझे उत्साह दे, आप मेरे सेशन को शेयर करें, लाइक करें। मैं और भी आपके मेहनत के लिए तत्पर रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही वादा किया था कि मैथ्स में आपको पूरी मार्क्स दिला के रहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स में आप पूरी मार्क्स उठाएं तो सेशन को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ, इसी वादे के साथ मैं जा रहा हूं, जरूर आप ये करेंगे। थैंक यू।